हे गाइस, वेलकम टू यूके ट्रिपल एस सी अमरजीत में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, आज जो पार्ट होने वाला है वो पार्ट हमारा 9 होने वाला है। इससे पहले अगर आप लोगों ने पार्ट 8 तक नहीं देखे तो आप लोग जाके देख सकते हैं। और आज आपको इतिहास का पोर्शन के ज़्यादा ही क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि लाखों उड्डियार की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एमपी जोशी द्वारा। लाखों उड्डियार का मतलब क्या होता है यहाँ पे, गुफा। तो किसके द्वारा की गई, एमपी जोशी, ठीक है, जिसे क्या कह सकते हैं, महेश्वर प्रसाद जोशी के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि लुएथाप, ठीक है, एक लुएथाप है पुरातत्व स्थल, किस जिले में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लुएथाप कहाँ पे हमारा, ये अल्मोड़ा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि सुयाल नदी के दाएं तट पर, ठीक है, कह रहा है कि सुयाल नदी के दाएं तट पर बाड़ाछीना के दलवैंड के, ठीक है, बाड़ाछीना के दलवैंड के पास कौन सा स्थल खोजा गया था। तो सिंपल सा इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये लाखू गुफा, लेकिन घुमा फिरा के यहाँ पे दे दिया है। एक तो सुयाल नदी के तट पर है और बाड़ाछीना के दलवैंड के पास में, ठीक है, और ये क्या है, लाखू गुफा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि किस स्थल के शैल चित्रों में, कहने का मतलब कह रहा है कि किस स्थल के शैल चित्रों में मानव को शिकार करते हुए तथा हाथ में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, तो दो विशेषताएं, एक तो शिकार करते हुए और हाथ में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, लुएथाप, ठीक है, और लुएथाप कहाँ आता है आपका, ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि लाखों उड्डियार की खोज कब की गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1968 में। सिंपल सा इजी क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन ही ज़्यादा आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि लाखों उड्डियार में मुख्य विषय क्या है। ठीक है, तो लाखों जो उड्डियार पूरी की पूरी गुफा दर्शाई गई है, उसका क्या है मुख्य विषय, सामूहिक नृत्य। ठीक है, सामूहिक नृत्य मतलब ग्रुप में किया गया डांस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला कहता है कि अल्मोड़ा में स्थित पेड़शाला की खोज किसने की थी। ठीक है, तो अल्मोड़ा में स्थित पेड़शाला की खोज किसने करी थी हमारी, यशोधर मठपाल द्वारा। ठीक है, यशोधर मठपाल द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि अल्मोड़ा में स्थित कफरकोट गांव, ठीक है, अल्मोड़ा में स्थित कफरकोट गांव से प्राप्त नृत्य करती हुई, ठीक है, नृत्य करती हुई मानव आकृतियों में कौन से रंगों का प्रयोग किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये कत्थई रंगों का। ठीक है, किसका प्रयोग किया गया है, कत्थई रंगों का। और इसके साथ एक पॉइंट और बता देता हूँ मैं आपको कि कफरकोट गांव तो है ही वहाँ पे, और कफरकोट गुफा भी कहाँ पे है, ये अल्मोड़ा में। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि पेड़शाला की खोज यशोधर मठपाल द्वारा कब की गई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1989 में। ठीक है, 1989 में ये खोज की गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ऐतिहासिक स्थल है हमारा किमनी गांव। तो किमनी गांव की जनपद में आता है हमारा, ये चमोली में आता है। ठीक है, किमनी गांव का हमारा ये चमोली में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि योग करती हुई मानव आकृति, ठीक है, किस स्थल से प्राप्त हुई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फलसीमा, और फलसीमा कहाँ था हमारा, ये अल्मोड़ा में। ठीक है, आज इतिहास के क्वेश्चन ज़्यादा हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि ग्वारखिया गुफा चमोली के किस गांव में स्थित है। तो ग्वारखिया गुफा जो चमोली किस गांव में है हमारे, ये डुंगरी गांव में। ठीक है, किस गांव में हो जाएगी, डुंगरी गांव में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि चित्रकला की दृष्टि से उत्तराखंड की सबसे सुंदर कृतियां किस स्थल से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो किस स्थल से सबसे सुंदर कृतियां प्राप्त हुई हैं, तो ग्वारखिया गुफा से। ठीक है, किससे हुई हैं, ग्वारखिया गुफा से, जो कहा हमारा किमनी गांव में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि कालसी स्थित अशोक के शिलालेख की खोज किसने करी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1860 में, और किसने करी, जॉन फॉरेस्ट द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा की गई, जॉन फॉरेस्ट द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि सील बर्मन द्वारा, ठीक है, सील बर्मन द्वारा, यहाँ पे से हम कर देंगे कट, सील बर्मन द्वारा यज्ञ के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो सील बर्मन द्वारा यज्ञ के प्रमाण कहाँ से मिले हमारे, बड़वाला से। ठीक है, कहाँ से मिले हमारे, बाड़वाला से, और ये कहाँ पे आता है, ये देहरादून में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है कि राजा त्रिशु, ठीक है, राजा त्रिशु किस वंश का शासक था। तो राजा त्रिशु किस वंश का शासक था हमारा, पुरुप वंश का। ठीक है, किस वंश का हो जाएगा इसका आंसर, पुरुप वंश का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि ग्वारखिया गुफा की खोज किसने की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राकेश भट्ट द्वारा ग्वारखिया गुफा की खोज करी है। कहाँ पे ये हमारा, ये डुंगरी गांव में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि उत्तराखंड का नाम उशीनगर, ठीक है, तो उत्तराखंड को कभी उशीनगर प्रदेश भी कहा गया है। तो उत्तराखंड का नाम उशीनगर प्रदेश किस ग्रंथ में मिलता है, तो ऋग्वेद में। ठीक है, तो ऋग्वेद में उत्तराखंड को उशीनगर प्रदेश भी कहा गया है, इंपोर्टेंट हो जाता है। चलिए ऐतिहासिक दृष्टि से अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि ऐतरेय ब्राह्मण, ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए किस शब्द
किस नाम से जाना गया ऐतरेय ब्राह्मण? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा उत्तर कुरुक्षेत्र में, ठीक है, उत्तर कुरुक्षेत्र के नाम से ये जाना गया ऐतरेय ब्राह्मण में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए किस नाम से प्रयोग किया गया? तो केदारखंड का जो पूरा का पूरा पार्ट आएगा वो गढ़वाल में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तराखंड का नाम उत्तराखंड ब्रह्मपुर एवं खस देश किस में मिलता है? ठीक है, तो एक तो केदारखंड व मानसखंड दोनों में मिलता है, एक तो उत्तराखंड ब्रह्मपुर व खस देश। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस स्थान पर चट्टानों से 37 कप मार्क्स, ठीक है, कह रहा है कि किस स्थान पर चट्टानों से 37 कप मार्क्स त्रिशूल एवं स्वशास्तिक चिन्ह प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ये बाड़ाछीना, ठीक है। बाड़ाछीना का आता है दलवैंड अल्मोड़ा में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मुनिया की ढाई, ठीक है, मुनिया की ढाई किस जनपद में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा द्वाराहाट में, और द्वाराहाट कहाँ आता है ये अल्मोड़ा में मुनिया की ढाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला कहता है कि किस स्थान से कप मार्क्स के अलावा ताबूत व महापाषाणकालीन स्तंभ भी प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा नोला जेनल से, ठीक है। नोला जेनल एक ऐतिहासिक स्थान है, यहाँ से क्या हुआ कप मार्क्स के अलावा ताबूत व महापाषाणकालीन स्तंभ भी प्राप्त हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। ये देखिए रिपीट हो गया क्वेश्चन, कहता है कि पेड़शाला की खोज 1989 में किसके द्वारा की गई? यशोधर मठपाल के द्वारा। पिछली बार अलग एंगल से क्वेश्चन था, इस बार अलग एंगल से। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए, ठीक है, राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1912 में, ठीक है, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब? 1912 में। लेकिन किसके लिए? राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिए सिंपल सा है, कहता है कि पौड़ी गढ़वाल नया जनपद कब बना? तो पौड़ी गढ़वाल जनपद कब बना? 1840 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि खटीमा का प्राचीन नाम क्या है? तो खटीमा का प्राचीन नाम क्या होगा हमारा ये मकरपुर, ठीक है, मकरपुर खटीमा का प्राचीन नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि डॉक्टर विलियम मूर क्राफ्ट, ठीक है, ये इस तरीके से होगा क्राफ्ट ने टिहरी का भ्रमण कब किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 6 फरवरी 1820 को, ठीक है, 6 फरवरी 1820 को विलियम मूर क्राफ्ट ने टिहरी का भ्रमण किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि घुघुती पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? ठीक है, तो घुघुती पक्षी का देखिए क्या होगा वैज्ञानिक नाम? तो इसका आंसर क्या होगा स्पोलियोपेलिया, ठीक है, स्पीपोलियोपेलिया चाइनीस, ठीक है, चाइनीसिस। ये डिफिकल्ट नाम है, साइंस वर्ड हो गया। चलिए आप लोग देख लेना एक बार। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि जाख मेला कहाँ आयोजित होता है? तो जाख मेला कहाँ होगा हमारा ये रुद्रप्रयाग में, और रुद्रप्रयाग में भी कहाँ पे? गुप्त काशी में, ठीक है, गुप्त काशी में। और उसकी विशेषता क्या होगी यहाँ पे? ये जलते हुए अंगारों पर चलना, ठीक है। चलिए ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि कामदेव माउंटेन, ठीक है, अब माउंटेन का मतलब तो सिंपल से ही होगा पर्वत, तो कामदेव माउंटेन कहाँ पे हमारा ये पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है, कहाँ पे ये पौड़ी गढ़वाल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि त्रिपुरी, ठीक है, त्रिपुरी देवी मंदिर कहाँ पे है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ये अल्मोड़ा में त्रिपुरी देवी मंदिर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि गैरसैंण को पौड़ी का मुख्यालय बनाने का, ठीक है, बनाने का प्रयास किया था। मैं बताता हूँ आपको, प्रयास किया था या प्रस्ताव रखा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कमिश्नर लूसिंगटन के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? कमिश्नर लूसिंगटन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि हिमालय दर्शन योजना की शुरुआत कब हुई? तो 7 फरवरी 2015 को हिमालय दर्शन योजना प्रारंभ हुई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बांस व रिंगाल के बर्तन बनाने वाले को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसे कहा जाता था क्या? रूडिया, ठीक है, क्या कहा जाता था? ये रूडिया कहा जाता था ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट लक्ष्य का संबंध किससे है? तो ठीक है, प्रोजेक्ट लक्ष्य का संबंध किससे? हमारा रुद्रप्रयाग जनपद से, ठीक है, किससे? रुद्रप्रयाग जनपद से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि उमा नारायण मंदिर, आपको कमेंट्स करके बताना उमा नारायण मंदिर कहाँ है। तो उमा नारायण मंदिर की स्थापना की थी, ठीक है, तो किसने करी थी? आदि गुरु शंकराचार्य जी ने, ठीक है, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि कढ़ाई द्वीप प्रथा का सामना करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ठीक है, तो क्या होता था गोरखों की क्या होती थी? न्याय प्रणाली होती थी कढ़ाई द्वीप प्रथा, ठीक है, तो उसका जो सामना करा था उसमें प्रथम व्यक्ति कौन थे? श्री हरसेवक, ठीक है, कौन थे? श्री हरसेवक, ठीक हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए सिमलगढ़ का किला, ठीक है, सिमलगढ़ का किला जो गोरखाओं ने बनवाया था स्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पिथौरागढ़ में, ठीक है। सिमलगढ़ कह दो, लंदन फोर्ट कह दो, ठीक है, एक ही बात हो जाएगी, या गोरखा कालीन भी तुम कह सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि नयार नदी का पौराणिक नाम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नवालिका, ठीक है, नयार नदी का पौराणिक नाम हो जाएगा, मतलब जो पुराणों में मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड शैली के चित्रों की खोज का श्रेय किससे आता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बैरिस्टर मुकंदरी राम को, ठीक है, मुकंदरी राम की जगह मुकंदरी लाल है, मुकंदरी लाल को। चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला कहता है कि वेस्टर्न तिब्बत, ठीक है, वेस्टर्न तिब्बत एंड बॉर्डरलैंड, ठीक है, वेस्टर्न तिब्बत एंड बॉर्डरलैंड ये रचना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ए सेरिंग की, ठीक है, क्या आंसर है इसका, सी ए सेरिंग की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 पे आ गए। किसने अपनी पुस्तक में अजय पाल को गढ़पाल कहा? देखिए अजय पाल को आपको पता है, गढ़पाल मतलब गढ़वाल का पाल, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पातीराम ने कहा, ठीक है, किसने कहा है, पातीराम ने। गढ़वाल इनसाइड मॉडर्न ऑफ जो पुस्तक है गढ़वाल की। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि गढ़वाल में पंचांग करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? करने वाला या चलाने वाला, पंचांग चलाने वाला प्रथम व्यक्ति, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पंडित महीधर डंगवाल, ठीक है, पंडित महीधर डंगवाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रथम अंग्रेज कभी माना जाता है, तो प्रथम अंग्रेज कभी किसे माना जाता है, वीडी काला को, ठीक है, किसे माना जाता है, वीडी काला को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हल्द्वानी में प्रथम बार रेल का आगमन कब हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1884 में, ठीक है, 1884 में। और ये उस समय कमिश्नर कौन होंगे, हेनरी रेमजे, ठीक है। तो इतना ही है आज के लिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर कोई त्रुटि है किसी में क्वेश्चन में तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, उसे नेक्स्ट वीडियो में सुधारा जाएगा या वहीं पे पिन कर